हेलो बच्चों, अभी देखो यहां पे इस वीडियो में हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्स के बारे में देखेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्स, ये इसके बारे में अभी हम ये वीडियो में देखेंगे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्स। राइट, अब पहले मैं देखता हूं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। पहले हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में देखेंगे। राइट, सो देखो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स बोले तो क्या, splitting of one single force, splitting of one single force into two component, splitting of one single force into two component which together will give the same effect as a single force gives, then the splitting of the force is called as resolution। क्या कहा हमने, splitting one single force into two component which together will give the same effect, which together will give the same effect as a single force gives, then the splitting of force, is called resolution of force। Then splitting of force is called as resolution of force। ध्यान रहे क्या बोलेंगे इसको, रेजोल्यूशन, है ना। स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। स्प्लिटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझाता हूं डायरेक्टली। ये प्रॉब्लम में हमको बहुत बार स्प्लिट करना पड़ेगा। हमने 12th में फिजिक्स में भी किया है, 11th में भी किया है। मान लीजिए देखो यहां पे एक फोर्स है P, राइट, और जिसने मैग्नीट्यूड इसका P है, ओ पॉइंट है, और जिसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल किया अल्फा। करेक्ट, अब जिसने हॉरिजॉन्टल के साथ क्या किया, एंगल अल्फा। अब ये जो फोर्स है आपका P, इसको हम दो कंपार्टमेंट में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। राइट, सो इसका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा P cos अल्फा। करेक्ट, अल्फा इसकी क्या है, एंगल है ना, एंगल मेड बाय दिस ओपी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, इज अल्फा। तो ये एक फोर्स को हमने हॉरिजॉन्टली पहले निकाला, इसको रिजॉल्व किया, तो क्या आया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया P cos अल्फा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आया P sin अल्फा। मतलब हमने क्या किया, एक जो फोर्स है इसको दो कंपार्टमेंट में स्प्लिट किया, स्प्लिटिंग ऑफ वन सिंगल फोर्स इनटू टू कंपोनेंट which together, अब P cos अल्फा और P sin अल्फा वही इफेक्ट ये O के ऊपर देंगे जो ये अकेला P देता है। P इसकी मैग्नीट्यूड है ये फोर्स की, बराबर है। सो ये P वाला जो आपका एक फोर्स है, व्हाटएवर इफेक्ट ये O के ऊपर देगा, वही स्प्लिट करने के बाद ये जो दो कंपोनेंट्स आए उनको मिला के, वो दोनों मिला के वही आपको इफेक्ट देंगे। Then this splitting, एक के दो करना, then this splitting of the force is called as resolution of force। और हमारे यहां पे प्रॉब्लम्स में हमको हमेशा रेजोल्यूशन करना पड़ता है। राइट, अगर फोर्स इंक्लाइन देते हैं तो रेजोल्यूशन पक्का है, नो प्रॉब्लम। सो ये वाला आप बात को ध्यान में रखना कि दैट इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। राइट, अब जरा हम कंपोजिशन ऑफ फोर्स को जाते हैं। अब हम कहां जाएंगे, हम लोग जाएंगे कंपोजिशन ऑफ फोर्स। कंपोजिशन ऑफ फोर्स के अंदर अब देखो हम लोग क्या करेंगे कंपोजिशन ऑफ फोर्स में। कंपोजिशन ऑफ फोर्स और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स ये बेसिकली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत बार अभी लगने वाले हैं।
मतलब इसी के ऊपर हम लोग टाइप्स बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ फोर्स। अब देखो यहां पे क्या होता है, एडिशन ऑफ फोर्स, ब्रॉडली स्पीकिंग, एडिशन ऑफ फोर्स is called as, addition of force is called as composition of force। बट जरा ध्यान देना, ये मैंने लिखा वाला जो है उसमें थोड़ा और हमको करेक्शन करना है, करेक्शन इन द सेंस आपको समझा रहा हूं। एडिशन या एडिशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ फोर्स, सही है। बट ये जो एडिशन है, मान लो थोड़ी देर के लिए आपको समझाता हूं, ये 20 न्यूटन का एक फोर्स है और एक 30 न्यूटन का फोर्स है। आपको बोला ये दोनों फोर्स को ऐड करो, तो आपने ऐड किया और आपने लाया 50 न्यूटन। इज इट करेक्ट? नहीं, ये 100% रॉन्ग है। सर आपने बोला एडिशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ फोर्स। अरे भाई बात ऐसी नहीं है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो ऐड करते टाइम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट। सो एडिशन मतलब ये वाला क्या हो गया, दैट इज रॉन्ग। समझ में आया ना? सो एडिशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ फोर्स, बट दैट एडिशन इज, कंटिन्यू करना पड़ेगा, बट दैट एडिशन इज, क्या है वो एडिशन? बट दैट एडिशन इज वेक्टोरियल एडिशन। कौन सा एडिशन होना? वेक्टोरियल एडिशन एंड नॉट अर्थमेटिक, एंड नॉट अर्थमेटिक एडिशन। समझ में आया? अपनी एडिशन की ये सबसे बड़ी खासियत है कि ये एडिशन कौन सा होना है? वेक्टोरियल एडिशन होना है। तो ये वाला एडिशन करेंगे तो अर्थमेटिक हो गई है, तो चलेगी नहीं, राइट। और इसीलिए आपने अलग अलग लॉ 11th एंड 12th में फिजिक्स में देखे, जैसा लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, उसी का यूज करके हमको कंपोजिशन ऑफ फोर्स करना पड़ेगा, राइट। सो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स मींस splitting of one single force into two components which together will give the same effect as single force gives, then it is called as resolution of force। दूसरा, composition of force means addition of force is called as composition of force, but that addition is vectorial addition and not the arithmetic addition। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है कि डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्स, आर यू गेटिंग इट और नॉट? सो ये बात थोड़ी ध्यान में रखना, चलेगा। ये दोनों पॉइंट हमने यहां पे क्लियर कर दिए हैं। इसके ऊपर अलग अलग प्रॉब्लम आते हैं, कंपोजिशन में अलग प्रॉब्लम आता है, रेजोल्यूशन में अलग प्रॉब्लम आता है, चलेगा। क्योंकि सारा मैकेनिक्स में क्या है, नथिंग बट एनालिसिस ऑफ फोर्स सिस्टम। तो ये सब फोर्सेस आपको पहले मालूम होना, इनके प्रिंसिपल्स क्या है ये मालूम होना, यही हम लोग वन बाय वन एक एक पॉइंट्स लेके आपको क्लियर कर रहे, अलग अलग वीडियो बना रहे, सो दैट आपको कोई पिछला वाला वीडियो देख के वो पॉइंट क्लियर करना है तो उतना ही वीडियो देख के अपना अपना पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं, राइट। क्योंकि बेसिक क्लियर होना चाहिए इंजीनियरिंग में, क्योंकि आप आगे डिजाइन में जाएंगे, हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे, तो ये पर्टिकुलर अपने को लगता है। बेसिक कहीं भी अपने को लगेगा ही, मीडियम बदलेगा बट बेसिक लगेगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, सी अपनी ये जो आपका यूट्यूब चैनल है हमारा, दैट टू डांगेज एकेडमी, ये एकेडमी के चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये एकेडमी छत्रपति संभाजी नगर के अंदर 1996 से काम करती है। हम लोग डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट इंजीनियरिंग के पढ़ाते हैं, और ये जो मैं खुद ही ये सारे सब्जेक्ट लेता हूं, आपको बाद में मालूम पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना, सबको फायदा हो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। So again we will meet in the next video with a next concept, चलेगा। Thank you।